एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को शिमला में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत सम्मानित कर रहे हैं। आपको सीधे लेकर चलते हैं। वाइब्रेशन है, जो करंट्स चलते हैं वो दुखद और सुखद दोनों ही तरह के मिलते हैं। तो जिस प्रकार के सुखद संवेदना इस राजभवन में आकर के मिली, थोड़ा असमंजस में था क्योंकि बहुत से राजभवनों में गया हूँ, देखा है, महसूस किया है। तो उसका जवाब सुबह महामहिम से मिलकर मिला और पहली दृष्टि में जब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि जो अध्यात्म में और दूसरों की भलाई में अपना स्वार्थ छोड़कर और परमात्मा के बताए हुए काम पर चलता है, तो उसके चेहरे पर अलग ही नूर, अलग ही चीज़ दिखती है और अनायास ही आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा जागती है। तो ऐसे हैं आपके राज्यपाल, हमारे हरियाणा के आचार्य जी, और उसी तरह से उनकी धर्मपत्नी, जिस प्रकार से उनके चेहरे से मैं यही कहूँगा कि अन्नपूर्णा की जो अभूति होती है, विभूति होती है, वो उनसे देखने को मिली। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो विमर्श की जो परंपरा आज महामहिम कर रहे हैं, उसमें मुझे आरंभ करने का और शुरुआत करने का अवसर मिल रहा है। मनुष्य, हम लोग एक मनुष्य के रूप में अगर मैं कहूँ तो वी आर ए सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड अस, अगर हम देखते हैं तो उस पूरे विश्व को, पूरी संसार को हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में अगर समझें, तो ये देखने में समझ में आता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंसदानों ने, समाज ने हमारे को टच बटन के सब साधन तो दे दिए, सब सुख साधन दिए। आप एक बटन दबाइए, सब कुछ आपको उस बटन दबाने से मिलता है। अगर आप कंप्यूटर में, यहाँ तक भी स्थिति ऐसी प्रिडिक्ट की जा रही है कि आज के दिन तो कंप्यूटर एक चूहे का जितना दिमाग होता है उतना तक भी उसका अपना दिमाग अभी नहीं है। प्री प्रोग्राम्ड एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन ऐसा प्रिडिक्शन है कि 2050 तक, यानी वो कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन ब्रेन के मुताबिक उसकी शक्तियाँ कंप्यूट करने की हो जाएंगी। और ये भी उसी समय तक, ये भी कहावत, क्या लोगों को विश्वास है कि ऐसे मेडिकल के साधन बन जाएंगे कि मनुष्य शायद 200, 300, 400 वर्ष तक की आयु उसको मिल सके। हमारे एक दोस्त हैं, मेरे से 10 वर्ष बड़े हैं, तो मुझे कहने लगे, सुभाष, मारवाड़ी हैं, मुंबई में बिजनेसमैन है, तो मुझे कहने लगे, सुभाष ज़रा 20 साल तक और अपने को जीना है, उतने तक तो साधन मेडिकल साइंस में आ जाएंगे, वो लगवा लेंगे, फिर मरने की ज़रूरत नहीं, मरेंगे नहीं। ये भी लालसा है इंसान की। तो कहने का तात्पर्य ये कि साधन इस प्रकार के सब तरह के मिले, लेकिन फिर भी इंसान क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना दुखी है? वो इसलिए कि उन साइंसदानों ने, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने
जो सब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट यानी हम इंसान, हमारे ऊपर काम नहीं किया, इंसान के ऊपर काम नहीं किया, सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं किया, सब्जेक्ट को सुविधा देने के सब काम कर लिए, लेकिन सब्जेक्ट को खुद को डेवलप करने का काम साइंस ने, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने नहीं किया। और वो किया तो इस देश में केवल ऋषियों ने, मुनियों ने किया। ऋषि मुनि बाहर अपने एकांत में रह के उन्होंने तपस्याएं की, अपने आप को पहचाना, अपनी चीज़ को जाना और उस तथ्य के नज़दीक पहुँचे कि सच्चाई क्या है, उस तक पहुँचे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो ये विमर्श की कड़ी है, वो एक इसी प्रकार की कड़ी शायद साबित हो आगे आने वाले समय में, कि आगे आने में आपके पास और बहुत ज्ञानी जन आएंगे। मैं तो एक छोटा सा बिजनेस के रूप में हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर काम क्या होना चाहिए, उसका काम ये विमर्श जो है, विचार विमर्श जो ऋषियों मुनियों ने किया, वो केवल एकांत में बैठ के विमर्श किया, मतलब अपने आप को मंथन करना, उसी को विमर्श कहते हैं। तो ये विमर्श का बड़ा बहुत महत्व है अगर उसको समझेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे तो। और यहाँ इस समय जब ऐसे शख्सियत इस राजभवन में हैं, तो इन्होंने तो सब चीज़ें पकड़ी इसी प्रकार की, जो मेन चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो सफाई की हो, या युवाओं की। आज जो मैं देख रहा हूँ कि युवाओं को भी आपने एक चीज़ में पकड़ा है कि इनकी अगर विकास मानसिक रूप से होगा और आध्यात्मिक रूप से भी होगा, तो बड़े अच्छे नागरिक बन सकेंगे, आगे चल के एक बात बन सकेगी।